गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और आज हम लोग यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 8 में आज हम लोग गैगनेस की 9 इवेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग गैगनेस 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जान रहे हैं आज। और इसमें हम लोग देखेंगे 9 स्टेप प्रोसेस है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन पाठ्यक्रम की संरचना के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका ये जो 9 इवेंट की बात जो है कैसे पता चलती है, तो सन 1965 ईस्वी में एक बुक पब्लिश होती है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग में ही इन्होंने इस चीज को बता रखा है। ठीक है ना, इस चीज को बता रखा है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं इसके 9 एलिमेंट्स जो है उनको कैसे क्या क्या चीजें हैं वो चीजें हम लिखते हैं पूरा। ठीक है ना, उन चीजों को हम लिखते हैं पूरा। चलिए, तो सबसे पहला आपका क्या होता है, गेनिंग अटेंशन होता है। फिर नंबर दो पर हम लिखेंगे, नंबर 2 पे आपका आता है, इसको जैसे हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्यान आकर्षित करना। लिखेंगे ध्यान ध्यान आकर्षित करना होता है आपका। ठीक, फिर इसके नंबर 2 पर लिखेंगे, नंबर 2 पे आता है इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लिखेंगे इन्फॉर्मिंग द लिखेंगे इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है मतलब कि शिक्षा, इसके हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में इसका होता है शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचित करना। लिखेंगे शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचित करना। ठीक, ये सूचित करना होता है। ठीक है ना, ये हो जाता है आपका। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है इनका, तीसरा स्टेप होता है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। लिखेंगे स्टिमुलेटिंग रिकॉल stimulating recall of prior knowledge। ठीक, प्रायर नॉलेज इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान की, ये पूर्व ज्ञान को याद करने, पूर्व ज्ञान की याद को उत्तेजित करना। पूर्व ज्ञान के याद को उत्तेजित करना होता है। पूरा उत्तेजित करना होता है आपका। ठीक, ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा नंबर 4 पर। नंबर 4 पे आपका आता है, नंबर 4 पे आपका आता है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या आता है, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन को बोलते हैं आपका क्या होता है, जानकारी प्रस्तुत करना। जानकारी प्रस्तुत करना होता है। ठीक है ना, फिर नंबर 5 पे आपका क्या आता है, नंबर 5 पे आपका आता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस।
प्रोवाइडिंग गाइडेंस। ठीक, प्रोवाइडिंग गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन प्रदान करना। मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक, मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। फिर आपका नंबर 6 पर आपका क्या आता है? नंबर 6 पर आपका आता है आपका इलेक्टिंग परफॉर्मेंस। इलेक्टिंग परफॉर्मेंस। तो 5 पर क्या होती है? प्रोवाइडिंग। कहाँ पे? ये प्रोवाइडिंग गाइडेंस है आपका। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, GUIDANCE। प्रोवाइडिंग गाइडेंस में मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। ठीक है। इलेक्टिंग में क्या होता है यहाँ पे? इसको प्रदर्शन को बढ़ावा देना। क्या है? प्रदर्शन को बढ़ावा देना। प्रदर्शन को बढ़ावा देना। ठीक, प्रदर्शन को बढ़ावा देना होता है आपका। ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 7 पे आपका क्या आता है? 7 पे आपका आता है प्रोवाइडिंग फीडबैक। प्रोवाइडिंग फीडबैक। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? क्या? प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया प्रदान करना आपका। ठीक, प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया प्रदान करना आपका इसके अंतर्गत आपका आता है। ठीक है ना? प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। अब नंबर 8 की बात करेंगे। नंबर 8 पे आपका क्या आता है? नंबर 8 पे आपका आता है असेसिंग परफॉर्मेंस। असेसिंग परफॉर्मेंस। ठीक, असेसिंग परफॉर्मेंस में क्या होता है? इसमें कहता है आपका प्रदर्शन का आकलन करना। आकलन करना। ठीक, नंबर 9 पे वो चलते हैं। नंबर 9 पे आता है इनहैंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। इनहैंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। ट्रांसफर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रतिधारणा और हस्तांतरण को बढ़ावा देना। ठीक है ना? ये हो गया इतना। ठीक है, लिख लिया? बताइए, लिख लिया हो तो बताएं। इसके बारे में भी हम लोग को बताना है ना। सबसे पहले आपका क्या आता है इसमें? हम देखेंगे इसमें आपका क्या आएगा? अटेंशन आएगा।
तो अटेंशन आप लिख दीजिए, इधर लिखिए चाहे इधर इधर लिख लीजिए। इधर दिख रहा है इस तरफ, नो सर। ये इधर लिख देते हैं ना, अटेंशन लिख लीजिए। हाँ। ठीक, इधर लिखिए अटेंशन। अटेंशन ये हो जाएगा पहले पर। दूसरे पर ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा। तीसरे पर आपका प्रायर नॉलेज रिकॉल आ जाएगा आपका, ठीक ना, रिकॉलिंग हो जाएगी प्रायर नॉलेज की। यहाँ पे रिकॉल आप याद करिए, रिकॉल करना पड़ेगा हमें। रिकॉल हो जाएगा आपका, ठीक। फिर इसके बाद आपका प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपका। इसके बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद गाइडेंस नंबर 1 2 3 4 5, 5 पे गाइडेंस आ जाएगा। गाइडेंस आ जाएगा। नंबर 5 के बाद नंबर 6, 6 नंबर पे आपका परफॉर्मेंस, इक्लेक्टिव परफॉर्मेंस आ जाएगा, मतलब ई परफॉर्मेंस आ जाएगा। ई परफॉर्मेंस आ जाएगा। फिर नंबर 7 का हम लोग बात करेंगे। 7 पे आपका क्या आ जाएगा? फीडबैक आ जाएगा आपका। फीडबैक आ जाएगा। फिर नंबर 8 पे आपका असेसिंग परफॉर्मेंस आ जाएगा। परफॉर्मेंस आ जाएगा। फिर रिटेंशन एंड ट्रांसफर आ जाएगा, ट्रांसफर। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसको शॉर्ट कीज में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ना, शॉर्ट कीज में ऐसे लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में बनाएंगे AOR, ठीक, फिर IGE हो जाएगा ऐसे। ठीक, और लास्ट में क्या हो जाएगा? FAP। इसको ऐसे आप लोग बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर? अब इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए सब। नोट कर लीजिएगा सब लोग, बताइएगा तब। तो वन बाय वन चलते हैं, वन बाय वन में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आप में आता है गेनिंग अटेंशन, मतलब ध्यान आकर्षित करना। जब कभी आप क्लासरूम में जाते हैं या कहीं ऑनलाइन में जाते हैं, तो आपका आपका मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चों का जो है फोकस पूरा पूरा आपके ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि उन शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना होता है, जिसमें प्रोत्साहन जो आने वाले निर्देश का स्वागत सुनिश्चित, मतलब जो भी हम पढ़ाने वाले हैं, वो पढ़ाने के लिए जब हम कभी जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे हमारी बात को ध्यान से सुने, यह चीज महत्वपूर्ण होती है। और इसी को ध्यान रखते सबसे पहले गेनिंग अटेंशन की ये बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर आता है दूसरा आपका इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, मतलब कि शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचित करना। अब यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं, वहाँ पे उनके अंदर एक्सपेक्टेंसी, प्रत्याशाएं होती है, मन में होता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले, हमारा मेन पर्पस क्या बनेगा। तो जब कभी ऐसी चीजें होती है, उनके सीखने के उद्देश्य की सूची, जब कभी हमें पढ़ाना होता है तो पढ़ाने के लिए हम उनके लिए पूरा टेबल बनाते हैं कि उनका प्रोसेस क्या होगा, उनके उद्देश्य क्या होंगे, उनके सीखने के स्टेप्स क्या होंगे, कितने स्टेप में उनको हम लोग समझा सकते हैं।
ठीक है। शिक्षार्थियों को पाठ पूरा करने के लिए हम प्रेरित कैसे करें कि आप एक घर पे जाके एक्सरसाइज करो, ठीक है। हम गाइडेंस या निर्देश देने के बाद जो है प्रदर्शन, शिक्षार्थी क्या प्रदर्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम लोग के मन में ये भी प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर उद्देश्य को सूचित करना होता है कि पर्पस को, कि आज जो हमने मेन पढ़ाया है उसकी एक सूची तैयार करते हैं और उसके उस सूची को, जो सूची का जो उद्देश्य हम बनाते हैं, उद्देश्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, तब जाके हम स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं। और उसके बाद ये भी देखते हैं कि वो घर पर जाकर एक्सरसाइज को कैसे करेगा। मेन उद्देश्य इसमें हम लोग का ये रहता है कि हम लोग छोटे एक उद्देश्य रहता है कि उसको चीजें सिखानी है। उस सिखाने वाली चीजों के लिए हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के बाद फिर जो है स्टूडेंट के ऊपर एक अच्छे तरीके से हम लोग जो है मोटिवेट करते हैं उनको कि घर पर जाकर वो प्रैक्टिस करें। कह सकते हैं मोटिवेट द लर्नर टू कंप्लीट द लेसन, ठीक है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वह जो है पाठ को पूरा करें, ठीक है ना। तो ये होता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की बात हम लोग बात करेंगे स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज को हमने पहले बताया पूर्व ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मौजूदा ज्ञान होता है वह प्रासंगिक ज्ञान, प्रासंगिक का मतलब जो वर्तमान ज्ञान में, जो हमारे आपके बीच में जो कल्चर में चल रहा हो, उस ज्ञान को याद करना है। कि मतलब कहते हैं रिकॉल ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेवेंट नॉलेज, मतलब जो भी मैटर चल रहा है, जो भी उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, उससे संबंधित आपके पूर्व में, पिछले में आपने क्या, आपके मेमोरी में क्या क्या चीजें रही हैं। कह सकते हैं रिट्राइवल टू वर्किंग शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब अल्पकालीन स्मृति जो होती है कुछ समय के, जैसे आपको हम कोई चीज पढ़ा रहे हो और आपने पहले से पढ़ रखा हो, तो आप कहेंगे हाँ सर मैंने पहले तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ा या समझा या देखा है। तो यही होता है कि स्टिमुलेट रिकॉल प्रायर नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान से संबंधित चीजों को जोड़ना है। मतलब जब तक हम पुराने ज्ञान से किसी बच्चे को पुराने ज्ञान से जोड़ेंगे तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको पहले पढ़ रखा है, अब इसके अंदर की और चीजें जो है अब मेरे सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो वो क्या होगा, वो ज्यादा अट्रैक्टिव वे में आके क्लास को ज्वाइन करेगा और समझेगा आपका, ठीक है। पूर्व ज्ञान के याद को उत्तेजित करना। अब पूर्व ज्ञान के याद को उत्तेजित करने के लिए तो पुराना ज्ञान उसके पास जो है उसी को पिंच करेंगे कि नहीं तुम्हारे पास ये है, तुम इसके बारे में और जानते हो और जानते हो और जानते हो। जब जो चीज नहीं जानता फिर हम लोग उसकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, बताते हैं। क्लियर, यहाँ पर ये हो गया आपका। फिर आता है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या होता है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन में, इसमें क्या होता है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो देते हैं, इसमें जो है मटेरियल्स को प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि हम जो सूचनाएं हम देते हैं, सूचना देने के लिए हम लोग कई चीजों को उसमें है इंक्लूड करते हैं। इसमें कुल मिला के मटेरियल्स आएंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें आपको याद रखिए, इसमें मटेरियल्स आएंगे, ठीक। इसमें मटेरियल्स आएंगे। अब मटेरियल जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम लोग के लिए क्या मटेरियल हो सकता है, मल्टीमीडिया मटेरियल होगा। क्या होगा, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या क्या आपका आएगा, ऑडियो आएगा, वीडियो आएगा, ग्राफिक्स आएंगे, टेक्स्ट मटेरियल्स आएंगे आपके। तो इन सब चीजें आएंगी, ठीक है ना। इन सब चीजें जो है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन में हम कैसे उनको सूचना प्रदान करते हैं, तो हम मल्टीमीडिया की सहायता से सूचना को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, लिख लीजिएगा आप लोग मटेरियल में कि ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक इसके अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। लिख लिया, चले आगे। बताइए, हेलो हेलो सर हो गया, लिख लिया। जी। चलिए अब इसके बाद करते हैं हम लोग 5वें नंबर पे प्रोवाइडिंग गाइडेंस। प्रोवाइडिंग गाइडेंस मतलब होता है कि मार्गदर्शन प्रदान करना है।
ठीक है। मार्गदर्शन कैसे प्रदान करना है, कहते हैं कि गाइडेंस ऑन द वे ऑन द न्यू कंटेंट। अब उनको मार्गदर्शन प्रदान करना है तो शिक्षार्थी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे नई चीजों के बारे में, नए कंटेंट के बारे में उनको बताएंगे। फिर कहेंगे सामग्री जो प्रदान करते हैं, कहते हैं कि रिहर्सल, कहते हैं रिहर्सल इनकोडिंग, मतलब वहाँ पे एनकोड करेंगे उनको बताने के लिए, पहले से हम अपने आप को किस तरीके से उनको गाइड करना है हमें, ये चीजें हम करेंगे। यहाँ पे चेकिंग रिहर्सल एनकोडिंग होता है। फिर लंबे लंबे समय के लिए उसको भंडारण के लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए उनको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म स्टोर कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन को, कि उनको एक सीक्वेंस, या आपने देखा होगा किसी भी चीज को याद करने के लिए हम लोग निमोनिक का प्रयोग करते हैं। निमोनिक इन द सेंस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज को याद करना हो तो ट्रिक के बेस पे याद करें। जैसे हम लोगों ने इसके 9 इवेंट्स को कैसे याद करेंगे, तो AOR हो जाएगा, फिर आपका IgE हो जाएगा, फिर आपका FAT फैट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निमोनिक जो बनाते हैं वो गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। गाइडेंस में याद रखिएगा स्ट्रेटजीज का निर्माण करते हैं ना। ठीक, इसमें स्ट्रेटजीज का निर्माण करते हैं। मेमो, इसमें क्या होता है, केस स्टडी का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको लॉन्ग टर्म तक हम कैसे याद रखें, ये सब चीजें आपका गाइडेंस के अंतर्गत आती है आपकी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे कोई? हेलो, आवाज आ नो रही? सर, कोई नहीं बोल रहा। ठीक, ओके। ये जी चीजें सर। इतनी यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। पहले बताइए, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रायर नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, गाइडेंस हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको, 5 नंबर पॉइंट तक। अब हम लोग, यस सर। हाँ, अब हम लोग बात करते जी हैं सर। इलिक्टिंग परफॉर्मेंस। इलिक्टिंग परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन को बढ़ावा देना। अब बढ़ावा देना या उनको प्रदान करना, इसमें कैसे बढ़ावा देंगे, तो कहेंगे उनके नए कौशल और व्यवहार का जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब नए कौशल और नए व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उनसे कहेंगे कि अगर आपको नई चीजें पानी है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रैक्टिस एंड न्यू नॉलेज एंड स्किल बिहेवियर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो लिख सकते, इसमें आप लिखेंगे कि आप लोग लिखेंगे नए कौशल और व्यवहार को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना बताया जाता है। नए कौशल और व्यवहार को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना बताया जाता है या अभ्यास पर जोर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, नदर देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो हमारे अंदर क्या होती है, समझ, कोई भी चीज है वो समझ बैठ जाती है। कहते हैं कि लगातार तो प्रैक्टिस करने से कंफर्म करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जैसे दो लोग जो है लगातार बात कर रहे हो आपस में, तो दोनों एक दूसरे को वो अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या है, किसके अंदर क्या है, क्या और क्या कमी है, ये भी जान लेते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में हमें पता चल जाता है कि हम अपने में क्या कमियां कर रहे हैं और क्या हमें आगे के लिए आवश्यकता होती है। इसी में रिस्पॉन्डिंग होता है। इसी में याद रखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें रिस्पॉन्डिंग भी होता है। क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्डिंग होता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग लर्निंग होता है। लिखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिंग लर्निंग लिखिए। डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग, ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिंग लर्निंग का प्रयोग यहीं पर होता है। अगर आप इसमें आप मैंने और बताया कि इसमें प्रैक्टिस होती है, किसके लिए होती है, नए नॉलेज और बिहेवियर को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इससे क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान की जो है अंडर समझ वो आ जाती है हम लोगों को, ठीक है, और हमें प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डिंग करना आसान हो जाता है किसी भी काम के लिए ना। क्लियर, इतने पॉइंट बताइए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है यहाँ पर इक्लेक्टिक वाला। जी सर। अब हम लोग चलते हैं प्रोवाइडिंग फीडबैक।
प्रोवाइडिंग फीडबैक में क्या होता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक में अपनी राय हम बच्चों, जब बच्चे हमारे पास आते हैं या स्टूडेंट आते हैं, वो हमें कोई चीज बताते हैं तो उनकी गलत चीजों को हम डायरेक्ट वे में खारिज नहीं करते हैं, बल्कि उसको धीरे धीरे बताते हैं कि ये कैसे गलत है, आपने जो भी बताया है। अब जैसे मान लो कोई हमसे बात करे, आप हमसे बात करो सर ये चीज ऐसे है, और मैं तुरंत उसको खारिज कर दूं, नहीं, उसके लिए मैं जब आपके सामने उसके प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ, देखिए ऐसे से ऐसे चीज होती है, ऐसे से ऐसे चीज होती है, तब आप मानते हो हाँ ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को फीडबैक देने के लिए हम कहीं ना कहीं प्रूफ के साथ आपको वो चीजें प्रदान कर रहे हैं, तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये चीज अब इस तरीके से नहीं होगी। अब दूसरी फीडबैक की प्रोवाइडिंग फीडबैक आप समझ गए होंगे। प्रोवाइडिंग फीडबैक में याद रखिएगा, इसमें जो है रेनफोर्समेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रेनफोर्समेंट दिया जाता है ना, रेनफोर्समेंट इसमें दिया जाता है। रेनफोर्समेंट इसमें जो है प्रोवाइड कराता है। याद रखिएगा यहाँ पे जो भी कमी और इसमें जो भी गलतियां होती हैं, गलतियों को भी समझाने या बताने का प्रयास किया जाता है इसमें, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग फीडबैक में आपको क्लियर इतने पॉइंट बताइए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है असेसिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का आकलन करना। अब जो बच्चे जो है आकलन कैसे करना है, हमें आकलन करते समय या किसी का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखेंगे कि पहले जो है उसकी कंडीशन क्या थी, प्रेजेंट टाइम में उसका क्या है कंडीशन है, तो हम प्री पोस्ट टेस्ट लेते हैं, पोस्ट टेस्ट के आधार पे प्री टेस्ट प्रेजेंट टेस्ट लेते हैं, प्रेजेंट टेस्ट लेने पर फाइनल असेसमेंट हम लोग के निकल के आता है। यदि उसने कोई कमी करी है तो उसको सुधार करते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पर ही हमको पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। कि पहले मान लो पहले टेस्ट में उसके 10 नंबर आए थे 20 में से, दूसरे टेस्ट में उसने 15 नंबर लाए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर क्या करते हैं, मास्टरी ऑफ मटेरियल। यहाँ पर मास्टरी ऑफ मटेरियल असेसिंग परफॉर्मेंस में क्या होता है, मास्टर ऑफ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, सामग्री की महारत का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा आप लोग लिखिएगा मास्टरी ऑफ मटेरियल, मास्टरी ऑफ मटेरियल, ठीक है। सामग्री की महारत जो होती है इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसी में सब चीजें हम लोग चेक करते हैं, मिलाते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया आपका, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक। अब इसके आता है इनहेंसिंग रिटेंशन ट्रांसफर, प्रतिधारणा और हस्तांतरण को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ठीक है ना, बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हस्तांतरण का मतलब होता है जब हमने उनका इवेलुएट किया, असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद हमें पता चला कि उनके अंदर क्या क्या स्किल की कमी है, तो उस स्किल को बढ़ावा देने के लिए उनके कंसेप्ट जो क्लियर नहीं है, उनके कंसेप्ट को सही करने के लिए हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं, मतलब इनहेंसिंग रिटेंशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने का मतलब स्थानांतरण करना, कि एक चीज से दूसरी चीज में बच्चा कैसे इन्फॉर्म करेगा, इसमें आउटकम निकल कर आता है, ठीक है ना। इसमें क्या निकल कर आता है, इसमें आउटकम निकल कर आता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जनरलाइजेशन की बात करते हैं, आउटकम निकल कर आता है, इफेक्टिव लर्निंग की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पे करते हैं ट्रांसफर, कि हम इफेक्टिव लर्निंग के माध्यम से उनके अंतर्गत जो भी कमियां, उनको कमियों को कैसे पूरा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये पॉइंट इतने क्लियर हो गए, बताइए क्लियर है, चले आगे। जी सर, जी सर। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में जो इनके जो है 8 स्टेप पढ़े थे, हायरार्किकल बिल्डिंग जो थी इनकी, उसको भी यहाँ बता दे कि साइकोलॉजी में उसको पढ़ा है कि बता दे, एक बार लिख दे रहा तो समझ में आ जाएगा ज्यादा। जी सर, बता दीजिए। हाँ लिखेंगे। अब हम लोग गैगनेस की थ्योरी पढ़ेंगे,
ठीक है। गैगनेस थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, गैगनेस थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो गैगनेस थ्योरी में आपकी चीजें इसमें क्या आएंगी। गैगनेस ने जो थ्योरी दी, इससे पहले 9 इवेंट हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम गैगनेस की थ्योरी जब पढ़ेंगे तो 8 हायरार्किकल अप्रोच, 8 इसमें जो है 8 स्टेप होते हैं, हायरार्किकल होते हैं, है ना। 8, ठीक, 8, ठीक है, 8 हायरार्किकल होता है, हायरार्की, ठीक है ना। 8 पदानुक्रम होते हैं। इन 8 पदानुक्रम के आधार पे गैने ने किसी भी चीज को सीखने समझने, मतलब करेंगे अकॉर्डिंग टू गैने द हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग इन दिस हायरार्की बिल्डिंग अपॉन द लोअर लेवल रिक्वायरिंग progressively greater amount of previous learning for their use success। गैगनेस ने बताया कि इस पदानुक्रम में सीखने के उच्च क्रम से निचले स्तर पर बनने की बात यहाँ बताते हैं। इसमें कहते हैं कि सफलता के उत्तरोत्तर अधिकतम मात्रा, मतलब एक सफलता से दूसरी सफलता, दूसरी सफलता से तीसरी सफलता किस प्रकार जुड़ी हुई है उसके बारे में ये बताते हैं। तो चलिए इसके 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं। इनका जो है जो स्टेप बनता है वो नीचे से बनता है, नीचे से, क्योंकि सबसे पहले सबसे कम आता है, फिर इसके सबसे ऊपर वाला बनता है आपका, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे टोटल 8 बनते हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका, यहाँ 6, 5, 4, 3, 2 और 1 बनेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है सिग्नल लर्निंग, आता है सबसे पहले। बताइएगा छोटा होगा तब। सिग्नल लर्निंग आता है आपका, सिग्नल लर्निंग आता है। फिर सिग्नल लर्निंग का स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग आता है, स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग आता है। छोटा तो नहीं है, छोटा नहीं दिख रहा है, बताइए। नो सर। ओके, आपका स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग आपका आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर तीसरे पर आपका क्या आता है, चेन लर्निंग आता है, चेनिंग आती है आपकी। फिर वर्ब आपका वर्बल एसोसिएशन आता है आपका, वर्बल लिखेंगे, वर्बल एसोसिएशन, ठीक है। वर्बल एसोसिएशन आता है आपका। फिर नंबर 5 पे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आती है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आती है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आती है। फिर इसके बाद आता है कंसेप्ट लर्निंग आती है, कंसेप्ट लर्निंग आती है। फिर नंबर 7 पे रूल और प्रिंसिपल, कहीं पे रूल मिलता है, कहीं पे प्रिंसिपल मिलता है, प्रिंसिपल लर्निंग आती है आपकी। प्रिंसिपल लर्निंग होता है। नंबर 8 पे आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है आपका, ठीक है ना, ये होता है। अब सबसे पहले अब इसकी हिंदी भी लिख लेते हैं, हिंदी भी लिख लेना। सबसे पहले इसका क्या होता है, आप इसकी बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है, दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है।
अधिगम होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका चयनित समाधान होता है, ठीक है ना। ये होता है। अब इसको ये है, अब इसको याद कैसे रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट एक वे में है ना। अब इसको शॉर्ट की में कैसे याद करोगे, शॉर्ट की में सबसे पहले एस एस सी होता है आपका, फिर आपका वी डी सी होता है आपका, वी डी सी होता है, फिर आपका आर, सॉरी हाँ, आपका होता है आर और पी होता है आपका। इसको ऐसे याद कर लेना है हम लोग को, एस एस सी, वी डी सी और आर पी। समझ में आ रहा है, याद रखेंगे। सिग्नल मीन्स होता है संकेत। मान लो मैंने जैसे मैंने एक बताया कि ये पिछली बार में भी बताया था, मैंने एक एग्जांपल सेट किया था कि एक एग्जांपल जैसे मान लो आप कहीं नई जगह जाते हो, कहीं नई कोचिंग जाते हो, कहीं नए कॉलेज जाते हो। सबसे पहले आप क्या है, सिग्नल, जैसे आप क्लास में बाहर गेट पर खड़े हैं तो आपने देखा कि सब लोग बैठे हैं, तो आई कांटेक्ट जिसके साथ आपका हो जाता है, तो वहां पे सबसे पहले आपने संकेत किया, संकेत जैसे ही किया, आई कांटेक्ट किया, कहीं पर कोई दिख रहा है जिसने आपको देखा और रिस्पांस किया, स्टिमुलस आपके सामने स्टिमुलस है, आपने फिर उसने रिस्पांस किया, तो आप क्या करें, जाकर वहीं पर बैठ गए। सबसे पहले सिग्नल मिला, सिग्नल मिलने के बाद जैसे ही रिस्पांस मिला आपको, आप वहां पर सीट पर जाकर बैठ गए। बैठने के बाद आपकी और आपके जो बगल बैठा उसकी बॉन्डिंग हो गई, जिसको हम चैनिंग कहते हैं। जैसे बॉन्डिंग हुई तो आपने क्या किया, मौखिक रूप से आप लोगों ने, दो लोग आपस में बात करें, उसको वर्बल एसोसिएशन कहते हैं। जब आपस में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छी चीजें हमें पता चलेंगी, हमारी अच्छी चीजें उनके पता चलेगी, तो वहां पे हम लोगों को लिमिटेशन पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन की विभेदीकरण, कि किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या बुरा है, कितनी बातें करनी, कितनी बातें नहीं करनी है। फिर इसके बाद हम जाते हैं कंसेप्ट, अवधारणा। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि हम कंसेप्ट को, मतलब होता है कि अवधारणा निश्चित करना कि हमें कितनी बातें वहां पर बतानी है, ज्यादा बातें नहीं बतानी। यहाँ पर क्या होता है, विभेदीकरण होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट में होता है कि हमारी एक अवधारणा बन जाती किसी के प्रति, हाँ वो सामने वाला बंदा अच्छा है, तो वो आता है आपके बगल में जो बैठा है। फिर इसके बाद आप कहते हो नहीं, अब हमें इसमें नियम कायदे कानून बनाने चाहिए कि हमें क्या क्या किस तरीके से काम करना है, हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, तो नियम हो गया। फिर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका आ जाता है। तो ये आपके स्टेप है, स्टेप को हमें याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल लर्निंग का कहते हैं, ये जो है सिग्नल लर्निंग जो है ये किससे संबंधित है, संकेत अधिगम जो है, संकेत अधिगम वैसे अगर देखेंगे सिग्नल लर्निंग, तो ये आपका उनका है टॉलमैन का साइन गेस्टाल्ट जो है वो आपका गेस्टाल्ट का चिन्ह अधिगम है, लेकिन यहाँ पर संकेत अधिगम है। संकेत जो है इसको हम पावलाव के जो है शास्त्रीय अनुबंधन से जोड़ सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा ये पावलाव के सिद्धांत से संबंधित है, इसके पावलाव के सिद्धांत से संबंधित है, पावलाव के थ्योरी से संबंधित है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें आप जानते हैं कि वातानुकूल मतलब पावलाव के सिद्धांत के अनुसार ही जो है वातावरण के अनुसार हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं ना। यहाँ पर ये हो गया आपका। फिर दूसरा आता है स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। तो ये यह जो है सीखने के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग से संबंधित होता है। इसको आप क्लासिकल कंडीशनिंग से जोड़िएगा, क्लासिकल से इसको जोड़ेंगे, इसको ऑपरेटिंग से जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग से जोड़ेंगे। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग किसकी है आपकी बताइए जरा, आप लोग बताओ, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, बोलिए। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है? सर पावलोव की है ना। क्या बात कर रहे हो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये इनकी है, पावलाव की है। वहीं पर इसकी बात करेंगे तो ये किसका है, ये स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जी सिद्धांत, जी ऑपरेंट कंडीशनिंग जी सर। जो है ये स्किनर की है।
ठीक, स्किनर की थ्योरी से संबंधित है आपका यहाँ पर, ठीक है, जिसमें रिवार्ड और पनिशमेंट मिलता है, इसमें जो है दंड भी मिलता है और पुरस्कार भी मिलता है। ये चीजें हम लोग को याद रखनी है ना यहाँ पर, इसको मत भूलिएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपका क्या आता है, वर्बल। वर्बल टेस्टिमनी किसकी है, वर्बल आपका एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन की बात करेंगे तो वर्बल एसोसिएशन से पहले आपकी चैनिंग आती है। क्या आता है, चैनिंग आता है। चैनिंग में कहते हैं यह सीखने का एक अधिक अच्छा रूप होता है, जिसमें दो या दो से अधिक चीजों को हम पहले से ही सीख जाते हैं। इसमें उत्तेजना प्रतिक्रिया बॉन्ड को एक लिंक के रूप में देखा जाए। चैन बनने बॉन्ड बनता है तो इसको हम कह सकते हैं ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित, ट्रायल एंड एरर से संबंधित, क्योंकि जब जब वो प्रतिक्रिया हमें दिखाई देगी, उस चीजों जब जब हमें वो चीजें दिखाई देंगी तब तब हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में ये बताया गया चैनिंग वाला। चैनिंग वाला प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से बताया गया कि बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड संबंधवाद भी सिद्धांत कहते हैं इसको। ये किससे है, ये आपका किससे, थॉर्नडाइक से संबंधित है, आपको इसको लिख लेना है आपको। ठीक, फिर क्या आता है, वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक संबंध जो होता है, शाब्दिक साहचर्य बोलते हैं। ठीक है, शाब्दिक साहचर्य, आप सही समझ में आया मुझे, शाब्दिक साहचर्य, शाब्दिक साहचर्य यही लिख कर आता है एग्जाम में, शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य का मौखिक रूप से होता है, यह जो होता है मतलब एक रूप होता है जिसमें मौखिक रूप से भाषा कौशलों के विकास से हम एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं, उन चीजों को समझते हैं वहां पर। ठीक है ना, ये हो गया। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आता है, विभेदन अधिगम आता है। विभेदन अधिगम में क्या होता है कि इसमें दो समान चीजें होती हैं, उनमें अंतर करना सीखना होता है इसमें। ठीक है, इसे भूलने के मतलब जो गलत चीजें होती है उसको भूल जाना होता है, और जो सही चीजें होती है उसको याद रखना होता है। यही आपकी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंतर्गत आपका आता है। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में जब जो सही चीज है उसको हम याद रखें, जो गलत चीजें उसको हम भूल जाएंगे, उसकी जगह कोई नई चीजें लाने का प्रयास करेंगे। फिर कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका है बताओ जरा, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका है जरा बताइए। बोलिए, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका है, ऐसे याद रखोगे। डिस्कवरी लर्निंग कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसमें इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक है आपका, एक्शन, इमेज और लैंग्वेज है। इतनी चीजें मैंने बता दी, अब बताइए कौन सा है ये, किसका है ये, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, डिस्कवरी लर्निंग, बोलिए किसी को याद है। ब्रूनर का, हाँ, ब्रूनर का है। ब्रूनर ने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था, लेकिन यहाँ कंसेप्ट लर्निंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेरा क्या, तो आपको लोगों को याद दिलाने का काम था। इसमें क्या होती है कि यहाँ पे अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है कि क्या चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या चीज हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी विषय वस्तु, कोई भी चीज सीखनी है, सीखने के प्रति हमारे अंदर जो भी उसका है कि क्या चीज, ये चीज गलत है, इस चीज को नहीं सीखना है, ये चीज सही है, हमें ये चीज सीखना है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आपकी आ जाती है। फिर आपका आता है रूल या नियम अधिगम आता है, नियम या सिद्धांत अधिगम आता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक उच्च स्तरीय ज्ञान होता है, ये कॉग्निटिव प्रक्रिया से संबंधित है। इससे कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निटिव प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें अवधारणाएं आपकी एकदम क्लियर हो जाती है, सिद्धांत एकदम सही के सही आपको समझ में आने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के सीखने का आधार बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, जब ये हो जाता है तब लास्ट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तब ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुसार कॉग्निटिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है गैगनेज ने सबसे हाईएस्ट लेवल इसको बताया, सबसे हाईएस्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसमें किसी भी समस्या का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नीचे के ये स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें मुख्य रूप से आता है कि कौन सा स्टेप किसके बाद आता है। एग्जाम में इसके डीप में नहीं पूछते, एग्जाम में क्या पूछते हैं, इसका जो है सीरियल सीक्वेंस पूछते हैं, कौन क्रम किस क्रम में लगेगा, बस इतना हम लोगों को याद रखना है, इसके डीप में ये नहीं पूछते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, इतने बताइए।
क्लियर है पॉइंट? जी सर। चले आगे। जी सर। हाँ। अब 5 E's के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? 5 E's। 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक, 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। अब इसे देखिए, संरचनावाद जिसमें दिया हुआ है आपका 5 E's में 5 E's क्या होता है ये याद रखना है आपको। नंबर एक पे आपका होता है एंगेज, होता है आपका, ठीक है, इंगेज हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे आप इंगेज। नंबर दो पे आपका आएगा एक्सप्लोर, एक्सप्लोर हो जाएगा आपका। नंबर 3 पे एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। और नंबर 4 पे आपका क्या हो जाएगा? नंबर 4 पे एलेबोरेट हो जाएगा। इलेबरेट हो जाएगा आपका। और नंबर 5 पे आपका क्या हो जाएगा? नंबर 5 पे इवेलुएट हो जाएगा। इवेलुएट हो जाएगा आपका। ये है आपके 5 E's है आपके, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगेज। मींस क्या होता है? ये होता है आपका, ठीक है, इतना होता है आपका। लिख लिया? हाँ, देखिए इंगेज में क्या होता है, इंगेज की कंडीशन जान लो। इंगेज में होता है कि सिर्फ 5E के इस चरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो है संलग्न। इंगेज में होता है संलग्न होना, ठीक है। संलग्न में होता है जुड़े रहना, ठीक ना। संलग्न मिस होता है या जुड़े रहना, या संलग्न मिस होता है कहीं से जुड़े रहना, या कह सकते हैं बिजी रहना, या वो इंगेज मिस होता है कहीं दूसरी जगह इंगेज रहना। मतलब जब दो लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको इंगेज बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? इंगेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होता है क्या कहता है कि पिछले और वर्तमान सीखने के अनुभव के बीच जो संबंध, जो पुरानी चीजें हम लोगों ने सीखी है और जो वर्तमान में जो चीजें सीख रहे हैं, उन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो संबंध होता है, वही आपका इंगेज कहलाता है। इसमें क्या होता है? गतिविधियों का अनुमान लगाते हैं और छात्रों की सोच को वर्तमान के सीखने के परिणामों से केंद्रित गतिविधियों के बारे में जोड़ते हैं। मतलब जो पुरानी अवधारणाएं थी, जो प्रेजेंट की अवधारणाएं, उन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? छात्रों को मानसिक रूप से जो उनके कंसेप्ट है, जो उनके प्रोसेस है, कौशल को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। इसके अंदर ये किया जाता है। फिर इसके बाद आपका एक्सप्लोर आता है। एक्सप्लोर में क्या होता है? यह 5E का चरण जो है एक प्रकार का सामान्य आधार प्रदान कर रहा है। यहाँ अनुभवों का एक सामान्य आधार प्रदान किया जाता है। एक्सप्लोर में होता है अन्वेषण करना, ठीक है ना, अन्वेषण करना। इसमें लिख देंगे अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, या कौशलों की पहचान करना, या अवधारणाओं की पहचान करना, या उनका विकास करना। लिखेंगे प्रक्रिया और कौशल और अवधारणा, इन सब का पहचान और विकास करना है ना। लिखेंगे कौशल, अवधारणा और प्रक्रिया का, ठीक है, प्रक्रिया की पहचान और विकास करना होता है, ठीक है। मेन पर्पस इसका यही होता है, एक्सप्लोर करना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना है, उसके कौशल को बताना है, पहचान करना है, उसका विकास करना है। या ये जो है, इस प्रक्रिया का हम प्रयोग कब करते हैं? इस चरण का जो है प्रयोग हम शिक्षण के दौरान ही करते हैं।
ठीक है। जब कभी हम बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय ही इसको जोड़ते हैं, उसके इन्वायरमेंट से हम चीजों को जोड़कर उसमें कहीं ना जोड़ तोड़कर हम उसको सिखाने का काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सिखाने का काम करते हैं यहाँ पर। फिर आपका आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मीन्स क्या होता है आपका, एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना या समझना या समझाना। क्या होता है, व्याख्या करना या समझाना, ठीक है। समझाना होता है, व्याख्या करना होता है या समझाना होता है। इसमें क्या होता है, आपके पास जो मौखिक होता है, जो मौखिक रूप से, व्यावहारिक रूप से या कौशल, किसी भी कौशल का जो है प्रदर्शन करके हम किसी चीज को समझाते हैं। मतलब लिखते हैं कौशल और व्यवहार का प्रदर्शन करना। अब जो भी चीजें होती है यहाँ पे एक्सप्लेन करना, बच्चे को समझाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने हमारे पास जो कौशल होंगे, टीचिंग स्किल्स जो होंगे, स्किल्स के और बिहेवियर के, अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब जाके वो चीजें उसको समझ में आएंगी। तो ये आपका एक्सप्लेन हो गया। अब करते हैं इलाबोरेट। इलाबोरेट मीन्स होता है विस्तृत। विस्तृत मीन्स होता है जो बड़ा होता है साइज में उसके। इसमें क्या होता है, इसमें नए अनुभवों के माध्यम से जब हम कभी विस्तृत रूप से समझाते हैं तो नए अनुभवों का प्रयोग करते हैं इसके। इसमें क्या होता है, जब कभी हम विस्तृत रूप से किसी चीज को समझाते हैं, किसी विद्यार्थी को उसकी अवधारणा के कंसेप्ट को समझाने का काम करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं, हम नए अनुभवों का प्रयोग करते हैं। नए अनुभवों का प्रयोग करके हम उसको नई चीजें बताते हैं। यहाँ पर भी हम चीजें बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौशल और व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं जो हमारे अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ हम इसको भी करते हैं, जब नए अनुभवों को उसमें जोड़ देते हैं तो इलाबोरेट में आता है। लेकिन हम कौशल और बिहेवियर, मतलब स्किल एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेस जो करते हैं, एक्सप्रेस करना हमारा एक्सप्लेन कहलाता है। इलाबोरेट में क्या होता है, नए कॉन्सेप्ट को, नए नॉलेज को हम जब सामने उनको भेजते हैं या डीप में किसी भी चीज के बारे में बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो आपका क्या आता है, इलाबोरेट के अंतर्गत आपका आता है। क्लियर है, इलाबोरेट के अंतर्गत आपका आता है। फिर आपका इवेलुएट। इवेलुएट में हम लोग उसके पूरे पूरे क्या है, इवेलुएशन उसका हम लोग पूरा कर लेते, मूल्यांकन कर लेते कि क्या चीजें हम लोगों ने उनको बताइए, समझाइए, पढ़ाइए आपकी। क्लियर है, पॉइंट इतने बताइए सभी लोग। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे 9 इवेंट्स जो है, 9 इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग 9 एलिमेंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 9 एलिमेंट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज दिया गया है कंस्ट्रक्टिव रचनावादियों के अनुसार, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास कल सुबह होगी, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे, और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। इसी के साथ ये क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद।